सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आज की जो वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने वो बेहद ही डरावनी कहानी होने वाली है। दोस्तों ये कहानी है रोहन की, हॉस्पिटल के वार्ड बॉय की। दोस्तों शनिवार और संडे के दिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज निकालती रहती है, जिसमें रोहन को भी जॉब मिल गई थी। दोस्तों ये कहानी बताने से पहले मैं रोहन के थोड़े पास्ट के बारे में आप लोगों को बता दूं। दोस्तों रोहन ने जस्ट अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके साथ दो दोस्त सोनू और अमन, इन्होंने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तीनों जॉब की तलाश में है। रोहन की शादी हो चुकी है, उसकी एक छोटी बच्ची है, माँ बाप के साथ मिलकर एक छोटे से घर में वो रहता है। दोस्तों जॉब की तलाश में तीनों दोस्त भटक रहे हैं। दो दोस्त जिनको जॉब मिल जाती है कॉल सेंटर के अंदर, तो वो कॉल सेंटर की जॉब को ग्रैब करते हैं। अपॉर्चुनिटी मिली है, जॉब पकड़ते हैं। आगे ये सोचते हैं कि स्विच कर लेंगे, आगे अच्छी जॉब देख लेंगे। जब तक जो मिली है उसको पकड़ते हैं। रोहन को जॉब नहीं मिली है। दोस्तों रोहन ऐसे ही भटकते हुए अचानक से उसे किसी ने बताया हॉस्पिटल के अंदर। वहां जाने के बाद उसे पता चला कि वार्ड बॉय की वैकेंसी है और वार्ड बॉय के लिए लोगों की जरूरत है। तो दोस्तों वहां के जो कॉन्ट्रैक्चुअल हेड होता है वो रोहन को 2-4 क्वेश्चंस नॉर्मल से पूछता है और उसके बाद उसे बताता है कि यहाँ पे शिफ्ट में काम होता है, नाइट डे शिफ्ट में काम होता है। अगर आप काम कर सकते हो तो आप कल से आ जाओ। रोहन खुश हो जाता है। रोहन कहता है कि कहीं जॉब नहीं मिल रही और यहाँ अचानक से ही जॉब मिल गई। रोहन खुश होता है। रोहन इसी खुशी के चक्कर में पूछना भूल जाता है कि सर काम क्या है। उन्होंने उसे बताया कि आपको आज शाम में 6 बजे आना है। अगर आप आज नहीं आ पाते तो कल आप आ जाइए, कल से आप स्टार्ट कर दीजिए। रोहन खुशी खुशी में कह देता है कि सर मैं आज से ही आ जाऊंगा। शाम में रोहन आने को तैयार हो जाता है और वो वहां से घर के लिए चला जाता है। दोस्तों जब वो घर जाता है तो अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, सबको बताता है कि मुझे नौकरी मिल गई है। वो मिठाई भी साथ में लेके जाता है। अपनी बच्ची को भी मिठाई खिलाता है, अपने घर वालों को मिठाई खिलाता है, क्योंकि एक बेरोजगार को जब रोजगार मिलती है तो उसकी खुशी आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों असली कहानी। रोहन शाम की इंतजार में अपने घर वालों को बताता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि आपको क्या काम मिला है, हॉस्पिटल के अंदर ऐसा क्या काम है जो आपको करना है। रोहन अचानक से सोचते हुए बोलता है कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मुझे क्या काम मिला है, ऐसा क्या काम मुझे हॉस्पिटल में करना होगा रात के टाइम। फिर रोहन के मन में अचानक से आता है क्या गार्ड का काम तो नहीं है, क्या मुझे एक वार्ड बॉय के तौर पे गार्ड का काम तो नहीं करना पड़ जाएगा रात के टाइम। फिर वो सोचता है कि चलो देखते हैं, आज के दिन देख के फिर पता चल जाएगा क्या काम है। फिर रोहन यही सोचते हुए अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे यार पता नहीं है क्या काम है, बाकी आज देखते हैं, आज चला जाता हूँ, फिर पता चलता है फिर क्या काम है देखते हैं। रोहन शाम के टाइम निकलता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां का जो नाइट का जो स्टाफ होता है, सीनियर स्टाफ, उसकी ड्यूटी ऑफ होने वाली है, लेकिन उससे पहले वो ब्रीफिंग करता है। इसी में इन लोगों की जॉब के बारे में बताता है। रोहन के साथ 5 या 6 लोग और भी साथ में आए थे, जिनकी अलग अलग जगह पे जॉब, लोकेशन अलग अलग के अंदर ही, हॉस्पिटल बहुत बड़ा है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी ड्यूटी लगी थी। रोहन के साथ 2 और लोग थे, तो टोटल 3 लोग रोहन और 2 और लड़के थे जो उसके साथ सेम डिपार्टमेंट में काम करने वाले थे। अब रोहन के मन में सवाल आता है, सर हमें काम क्या करना है, हमारा ऐसा क्या काम होने वाला है, हम 3 लोग एक साथ एक डिपार्टमेंट में। फिर जो हेड होता है वो बताता है कि आपको मुर्दा घर के अंदर ड्यूटी देनी है। बॉडी आएगी, आप लोगों को बॉडी को फ्रीजर में रखना है, फिर गेट को बंद करना है और फिर आप बाहर आ जाएंगे। आपके पास इतनी ही काम होने वाली। आपको पूरा एक डाटा बना के रखना है कि बॉडी कितनी आई है, कितनों के पेरेंट्स आए हैं, इनका साइन कराना है और यही सब चीजें करनी। तो सर इसमें 3 लोगों की क्या जरूरत। रोहन कहता है ये तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ। वो सीनियर रोहन की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है हमें पता है आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत है। हमने सोचा आप 3 लोग अच्छे से बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। उसकी इस स्माइल के पीछे कुछ गहरा राज था जो वो खुल के बता नहीं पा रहा था। वो सीनियर ऑफ ड्यूटी होने के बाद चला जाता है और वो उनको बता देता है कि आप उस डिपार्टमेंट में, मुर्दाघर में जाके चौकीदार साहब से मिल लीजिएगा। चौकीदार साहब आप लोगों को बता देंगे थोड़ा काम कैसे है, क्या है करना। रोहन और वो दोनों साथ में चले जाते हैं चौकीदार के पास। चौकीदार उनको बताता है कि आप लोगों को बाहर रहना है, बॉडी आएगी, बॉडी को लेके जाना है और आप लोगों को बॉडी का डाटा वगैरह एंट्री करना होगा एक रजिस्टर के अंदर। वो तीनों के तीनों यही काम सेम करने लग जाते हैं। ये लोग 12-1 बजे रात के करीब, जब तक कोई बॉडी नहीं आ रही होती है तो बाहर ही बैठे रहते हैं। फिर एक अचानक से बॉडी आती है, उसके साथ एक डॉक्टर, एक स्टाफ का बंदा साथ में ही आता है। वो 3 लोग होते हैं। उस बॉडी को वो लेके जाता है, अंदर बॉडी को रखता है, कवर करता है, फ्रीजर में रखता है। उसके बाद इन तीनों को कह देता है आप डाटा बनाओ, आप नए हो तो आप लोगों के लिए आज हमने कर दिया है, आगे जो बॉडी आएगी उसकी खुद ही आप लोगों को रखना होगा, खुद ही आपको उसका डाटा बनाना होगा। वो समझ जाते हैं। उसके बाद वो सारा चीज करके उनका डाटा वगैरह बनाते हैं और उसके बाद बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद गेट बंद कर देते हैं। दोस्तों ये पहली रात है। 2 बजता है, 3 बजता है, इसी तरह से सुबह हो जाता है।
ये पहला रात इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा था। ऐसा कोई भी डरावनी घटना नहीं होती है जिससे कि उन्हें डर लगे और वो आगे काम पे ना पाए। लेकिन अगले दिन दोस्तों सुबह जब होती है तब उनकी ड्यूटी ऑफ होती है और जो दिन के स्टाफ होते हैं वो आ जाते हैं, तो वो ड्यूटी अपनी हैंडल करके जाने ही लगते हैं कि चौकीदार साहब कहते हैं, अरे सुनो भाई साहब, आप लोगों की ड्यूटी ऑफ हो गई है ना, तो आप लोग घर जाओगे, तो घर जाने से पहले आप लोग पैर हाथ धोकर जाना और हो सके तो काली मिर्च या लाल मिर्च जरूर खा लेना। ये बात सोचकर वो तीनों के तीनों सोचते हैं ऐसा क्यों कहा हमें, ऐसी क्या बात है कि इन्होंने ऐसा हमसे क्यों कहा। वो चौकीदार साहब को कुछ ना पूछकर घर चले जाते हैं और रोहन कहता है कि यार मैं तो ऐसा कुछ नहीं मानता, मैं तो ऐसे ही चला जाऊंगा घर के अंदर। लेकिन वो दोनों मानते हैं इस चीज को और दोनों के दोनों उस चीज को फॉलो करते हैं। अगले दिन दोस्तों शाम के टाइम तीनों ड्यूटी पे आते हैं फिर से सफदरजंग हॉस्पिटल में ही। ड्यूटी पे आने के बाद दोस्तों इन लोगों के साथ बहुत ही डरावनी घटना होती है। इतनी डरावनी घटना कि अगले दिन से ये तीनों में से कोई भी इस ड्यूटी पे नहीं आने वाला है। दोस्तों होता ऐसा है कि जब रोहन और वो दोनों आते हैं ड्यूटी में तो उन लोगों को ये पता नहीं होता कि आज की रात अमावस्या की रात है। जी आज जब ये लोग ड्यूटी पे आते हैं तो चौकीदार साहब कहते हैं इन लोगों को बाहर से कि देखिए आज आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा, आज आप लोग तीनों एक साथ ही जाइएगा बॉडी को रखने और तीनों एक साथ ही आइएगा बाहर। 12-1 बज जाता है रात की। 1 बजने के बाद 1:40 के करीब एक बॉडी आती है। उस बॉडी को डॉक्टर वहीं पे रख के इन तीनों को बोल देता है इनका डाटा बना लेना, और वो जो स्टाफ का होता है डॉक्टर के साथ वो बोलता है कि आप लोग बॉडी को रख लीजिएगा और फिर इसका डाटा बना लीजिएगा। जब ये तीनों बॉडी को रखने जाते हैं तो उस पर बहुत ही खतरनाक मंजर देखते हैं। जब ये लोग बॉडी को रखने के लिए खोलते हैं मुर्दा घर को तो अंदर देखते हैं 4 सफेद कलर के चादर ओढ़े जिनकी शक्ल बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर की तरफ चारों के चारों आसमान में, फर्श पे किसी का कोई कदम नहीं है और चारों आसमान में लटक रहे हैं। उन चारों को देख के दोस्तों ये तीनों के तीनों इतने घबरा जाते हैं कि बॉडी को बाहर ही रखकर चौकीदार साहब तक पहुंच जाते हैं। अब चौकीदार साहब को जब ये बताते हैं ये बात तो चौकीदार साहब कहते हैं ऐसी कुछ भी बात नहीं हो सकती, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। रोहन कहता है सर मुझसे अकेले गलती हो सकती है, इन दोनों के साथ तीनों के साथ हमारे सेम चीजें सेम घटनाएं देखने को मिली, आप कैसी बात कह रहे हैं। फिर रोहन के साथ और वो दोनों तीनों एक साथ जाते हैं चौकीदार के साथ, चौकीदार को लेके जाते हैं चौकीदार को दिखाने के लिए। लेकिन जब वहां जाते हैं तो वो देखते हैं जिस बॉडी को वो बाहर ही छोड़कर भागे थे वो बॉडी फ्रीजर के अंदर जा चुकी है और वहां ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी 4 बॉडी जो चादर ओढ़ के खड़ी थी वो बिल्कुल भी वहां नहीं है। तो रोहन के मन में ये सवाल आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया। तो चौकीदार उनसे कहता है देखो मैंने आज तुम लोगों को कहा था सतर्क रहना, आज अमावस्या की रात है, तुम लोग दरवाजे को बंद करके बाहर ही खड़े रहो और किसी भी तरह की शोर शराब या आवाज आती है तो तुम लोग बिल्कुल भी घबराना मत और वहां जाना भी मत। रोहन कहता है ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन जब चौकीदार चला जाता है सोने के लिए फिर रोहन और वो तीनों उस दरवाजे को बंद करके बाहर की तरफ स्टूल पे बैठ जाते हैं। लेकिन वो 2 जने साथ में थे वो रोहन के साथ मजाक करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमारा वहम होगा, हम घबराए हुए हैं, हम डरे हुए हैं, इस वजह से ऐसी कोई घटना हमें देखने को मिली है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। रोहन कहता है नहीं मैं तो मानता हूं ऐसा कुछ हुआ होगा, हम मुर्दा घर में बैठे हैं, ये सब बातें नहीं करते हैं, हम अपनी ड्यूटी ऑफ करने का इंतजार करते हैं। 2 बज रहा था रात को। 2 बजने के वक्त दोनों और रोहन जगा हुआ है, वो दोनों बगल में ही बैठे बैठे सोने लग गए। सोने का मतलब यह है कि उनकी आंखें लगने लगी, बैठे बैठे वो थोड़े सोने पे आ गए। रोहन को जोर जोर से आवाज आने लग गई जैसे कोई टेबल फेंक रहा है, अंदर से जोर जोर से आवाज आ रही है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई दर्द में है। ऐसी खतरनाक आवाज आने लग गई दोस्तों कि रोहन अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। रोहन के मन में था कि एक बार जाके देख लूं क्या है ऐसा, डर भी रहा था, घबरा भी रहा था, लेकिन उन दोनों को उठाने की कोशिश की, दोनों में से कोई नहीं उठा। रोहन ने कोशिश की और वो जाके जब देखने गया तो उसने देखा दरवाजा खुला हुआ है और अंदर उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जब वो दरवाजा बंद करने के लिए गया तो उसे पीछे से जैसे किसी ने धक्का दिया और वो सीधा अंदर कमरे में चला गया। और जब वो अंदर कमरे में गया तो दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही रोहन बाहर की तरफ आवाज मारने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई खोलो, कोई दरवाजा खोलो, मैं अंदर फंस गया हूं, कोई तो खोलो। कोई नहीं सुन रहा था, वो दोनों सो रहे थे, चौकीदार भी सो रहा था। और फिर क्या हुआ, लाइट कट गई,
अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद रोहन चारों तरफ हाथ फैला रहा है, चारों तरफ हाथ घुमा रहा है, लेकिन उसे एक ऐसा महसूस, एक ऐसी आहट फील हुई कि उसके चारों तरफ कोई ना कोई खड़ा है, उसके चारों तरफ कोई ऐसी चीजें हैं, ऐसी दीवार हैं कि उसके चारों तरफ से उसे छूने पर कुछ ना कुछ ऐसा फील हो रहा है। फिर दरवाजे की तरफ से, चारों तरफ से ठक 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 आवाज आने लग गई। कोई टेबल फेंक रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, ऐसी खतरनाक आवाजें आने लग गई दोस्तों। रोहन ये आवाजें सुन के बहुत ही डर गया, बहुत ही घबरा गया। अचानक से जब लाइट आई तो उसके सामने कोई खड़ा हुआ था और एकदम खतरनाक चेहरा, उसके चेहरे पे सफेद झुर्रियां, उसका चेहरा एकदम सफेद हुआ था, मानो जैसे कोई बर्फ से निकला हुआ व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो गया था। दोस्तों रोहन ये देखते ही बेहोश हो गया वहीं पर। फिर करीब 3:50 पर, मैं एग्जैक्ट टाइम आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, ये सारी टाइम रोहन ने खुद बताई है दोस्तों। तो 3:50 पर एक बॉडी आई जिसके साथ वो दोनों लोग जो बाहर सो रहे थे वो भी आए। दरवाजा खोला तो देखा रोहन नीचे बेहोश है। रोहन को जगाया, बॉडी को फ्रीजर में रखा, रोहन को बाहर निकाला और रोहन को बोला कि तुम अंदर कैसे गए। रोहन ने दोस्तों ये सारी वारदात बताई उन लोगों को। अब दोस्तों उन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अगले दिन सुबह होते ही वे तीनों के तीनों जॉब पर नहीं आए। तीनों ने ही जॉब छोड़ दिया एक साथ। दोस्तों ये एक बेहद ही डरावनी और सच्ची घटना है सफदरजंग हॉस्पिटल के मुर्दा घर की। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना या कोई ऐसी स्टोरी है तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।